महाराष्ट्र में अब तक मुख्यमंत्री के चेहरे पर सहमति नहीं बन पाई है। एकनाथ शिंदे को कोई भी ऐतराज नहीं है। उन्होंने सीएम पद पर से अपना दावा छोड़ दिया है। इससे अब तो ये साफ है कि मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होगा। फिर भी देवेंद्र फडणवीस की राह आसान नहीं हुई है। देवेंद्र फडणवीस के नाम पर भाजपा फूक फूक कर कदम रख रही है। भाजपा हर समीकरण को साधते हुए आगे बढ़ रही है। एकनाथ शिंदे के बयान के बाद से ऐसा लगा जैसे देवेंद्र फडणवीस सीएम पद की रेस में बाजी मार चुके हैं। मगर अभी जो लेटेस्ट घटनाक्रम सामने आए हैं उससे ऐसा लग रहा है कि देवेंद्र फडणवीस पर फिर पेच फंस गया है। जी हां, अमित शाह और विनोद तावड़े के बीच बुधवार की रात को लंबी बातचीत हुई। विनोद तावड़े ने महाराष्ट्र का जो फीडबैक दिया है उससे ही फडणवीस के नाम पर पेच फंसता दिख रहा है। भाजपा नेता विनोद तावड़े ने इशारा किया कि अगर भाजपा ने गैर मराठा नेता को मुख्यमंत्री बनाया तो मराठा समुदाय में नाराजगी बढ़ सकती है। ये फीडबैक भाजपा के लिए काफी अहम है क्योंकि तावड़े खुद महाराष्ट्र से आते हैं और महाराष्ट्र के चुनावी मैदान में उनकी मजबूत पकड़ है। बीजेपी अब नए समीकरणों को साधने में जुटी है, जिससे सवाल उठ रहा है कि क्या पार्टी देवेंद्र फडणवीस के अलावा किसी और को मुख्यमंत्री बना सकती है। दोनों के बीच करीब 40 मिनट तक लंबी बातचीत चली। इस बैठक में अमित शाह ने विनोद तावड़े से मराठाओं पर फीडबैक लिया। विनोद तावड़े ने अपने फीडबैक में मराठाओं की नाराजगी की बात कही है। इस बातचीत से अब एक बार फिर देवेंद्र फडणवीस के नाम पर पेच फंस गया है। भाजपा आलाकमान एक बार फिर से सीएम के नाम को लेकर सोचने पर मजबूर है। विनोद तावड़े ने ऐसे वक्त में अमित शाह को यह फीडबैक दिया है जब देवेंद्र फडणवीस के फिर से दिल्ली आने की अटकलें हैं। फिलहाल देवेंद्र फडणवीस सीएम की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने भले ही देवेंद्र फडणवीस की राह आसान कर दी है, मगर विनोद तावड़े के फीडबैक ने एक बार फिर सस्पेंस क्रिएट कर दिया है। ऐसे में ये भी अटकलें लगाई जाने लगी हैं कि बीजेपी किसी और नाम पर भी विचार कर सकती है। बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने 288 सदस्यीय विधानसभा में 235 सीटें हासिल की हैं। वहीं कहा जा रहा है कि बीजेपी एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम का पद ऑफर कर सकती है, लेकिन इस बीच शिवसेना नेता संजय शिरसाट ने कहा कि एकनाथ शिंदे कभी भी डिप्टी सीएम का पद स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव एकनाथ शिंदे के नाम पर लड़ा गया था, वह मुख्यमंत्री के रूप में वापसी के हकदार हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी ने 288 विधानसभा सीटों में से 132 सीटें जीती हैं। बहुमत हासिल करने से बीजेपी सिर्फ 13 सीटें दूर है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 57 सीटें जीती और अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने 41 सीटें जीती हैं।